सो वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। और आज हम लोग यहाँ पे मौसम दत्ता एंड शोरोदीप बैनर्जी के साथ फिर से आए हैं। और आज हम लोगों का डिस्कशन जो है वो करियर को लेके ही होगा। करियर कहाँ से स्टार्ट होता है? करियर स्टार्ट होता है जब हम लोग क्लास 12 में हमारे पास आउट करते हैं स्कूल से, और उसके बाद हम लोग ज्वाइन करते हैं कॉलेज। कॉलेज में जाके हम लोग कुछ पढ़ाई करते हैं, और उस पढ़ाई के बाद हम लोग सोचते हैं कि क्या करें अब जीवन में। तो आज मेरे साथ सौरदीप बैनर्जी, जिनके साथ हमने यूएस टॉक्स के बारे में डिस्कस किया था, एंड मौसम दत्ता, उनके साथ हम लोग में डिस्कस किया था के बारे में। तो मेरे इन दोस्त को साथ हम लोग आज करियर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन रहेगा मौसम के पास कि मान लो कि एक व्यक्ति है, एक लड़का या लड़की, वो क्लास 12 में पढ़ रही है या पढ़ रहा है, एंड दैट पर्सन हैज गॉट स्टक। उनको कुछ पता नहीं है कि क्या करेंगे। शायद एक स्ट्रीम ले लिए, साइंस आर्ट्स या कॉमर्स जो कुछ भी, पर दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है कि क्या करूं अब जीवन में। तो क्या करना चाहिए? बिकॉज दिस इज समथिंग विच मेनी पीपल फेस इन देयर लाइफ्स, एंड वी हैव ऑल्सो फेस्ड इन आवर ओन पर्सनल लाइफ टू। सो हाउ कैन वी दिस एंड व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन? मौसम। या so दीपन, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सो आपका क्वेश्चन, जो बंदा या बंदी अभी 11th 12 में है, उसको क्या करना चाहिए अगर कंफ्यूज हो तो। पहला चीज तो अपना इंटरेस्ट समझो कि कहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। आपको मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, या फिर आपको कॉमर्स करके कुछ करना है। तो एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। फिर उसके हिसाब से क्या क्या करियर चॉइस होना चाहिए, उसके लिए आप अपना फैमिली में अगर कोई बड़ा भाई है या फिर बड़ी बहन है तो उनके साथ आप कंसल्ट करो, जो 2-3 साल पहले पास आउट हुए हैं। या फिर आपका स्कूल का सीनियर्स हो गया, आप उनके साथ बात कर सकते हो। अभी तो बहुत सारे स्कूल्स में करियर काउंसलर भी होता है जिनके साथ आप बात कर सकते हो। तो ये सब लोग, जो इकोसिस्टम है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बट अपने दिमाग में एक ब्रॉड बेस्ड आइडिया कर लो कि मेरे को क्या करना है, उसके हिसाब से नैरो डाउन करो अपने चॉइसेस। तो सबसे अच्छा जो व्यक्ति है जिसके साथ ये डिस्कस कर सकते हैं वो है हम लोगों का, हम लोगों से जो सीनियर है, 2-3 साल हमारे जो सीनियर होते हैं, उनसे अगर हम लोग पूछे, या अगर जो शायद हम लोगों के मन में तो कुछ चलते हैं ना कि मैं ये वाला करने वाला हूँ या मुझको ये अच्छा लगता है, तो उसमें कैसा करियर है भी या नहीं, ये डिस्कस उन लोगों से सबसे अच्छे सबसे होगा। हाँ, करियर काउंसलर्स भी होते हैं, ये हम लोग भी जानते हैं, पर उतना हेल्प नहीं करता है शायद। वो थोड़ा सा हम लोग को उतना वो फैमिली टच शायद नहीं रहता है। तो आई थिंक दैट इज अ गुड वे ऑफ अप्रोचिंग टू एनी काइंड ऑफ करियर। सो मेरा शोरोदीप से एक बात होगा, क्योंकि शोरोदीप इज इन आईटी सेक्टर। और हम लोग एक जो चीज हमने देखा है, एक तो ये स्टूडेंट लाइफ से लेके उसके बाद हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं या नो जो कुछ भी करते हैं, उसके बाद जाके 40s में जाके हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमने देखा है करियर के में ही, कि मैं खुद एक लेमैन हूँ, मैं बैंकिंग में हूँ, पर न्यूज़पेपर में हम लोगों का एक चीज हम लोग सुनते ही है कि बहुत सारे लोगों को ले ऑफ कर दिया है गूगल या माइक्रोसॉफ्ट, बड़े बड़े जगह से। अब मिड 40s में अगर कोई व्यक्ति है जो करियर में सेट है, सब कुछ सेट है, पर उनको एक दिमाग में पीछे चल रहा है कि मेरे पास एक तरफ मेरा फैमिली है, मेरा बच्चा है, एक तरफ खर्चा है इतना सब कुछ, और एक तरफ एक पीछे एक डर रहता है कि अगर मेरा जॉब चला गया तो मैं क्या करूं। सो शोरोदीप, यू हैव बीन इन आईटी सेक्टर फॉर 6+ years। मेरा क्वेश्चन ये रहेगा शोरोदीप से कि हाउ कैन वन नेविगेट देयर लाइफ इन देयर mid 40s इन आईटी सेक्टर स्पेशली? या संदीपन, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो जैसे तुमने बोला कि मैं आईटी में हूँ, और ये मैं देखा हूँ बहुत सारे 40+ लोगों जो काम करते हैं। और हाँ, ये रिस्क होता है कि जॉब चला जाएगा या ले ऑफ आ जाएगा, या इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम हुआ, डिप्रेशन हुआ, तो जॉब चले जाते हैं। 2008 में भी बहुत सारे जॉब्स चले गए थे। ओके, यहाँ पे हमें एक चीज़ करना पड़ेगा। हमें अप द लैडर जाना पड़ेगा। डेवलपर से टीम लीड, टीम लीड से
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल्स, ऐसे लैडर में अपसाइड जाना पड़ेगा एंड बहुत सारे डाइवर्स जो हमारा काम है उसको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारे पास ये एक्सपीरियंस होगा, टीम लीड, टीम को हैंडल करना, प्रोजेक्ट को हैंडल करना, क्लाइंट से मीट करना, ये स्किल्स होते हैं और ये इररिप्लेसेबल होते हैं। मतलब पूरे इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपनीज जो है उनको ऐसे बंदे चाहिए जो ये काम कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको करंट जो जॉब है वहां पे चले गए, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट आपका रहेगा इंडस्ट्री में, कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगा। तो आपको अपस्किल करना पड़ेगा, स्किल होगा तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा, ये मुझे लगता है। ओके, सो जो हम लोग ये समझे कि अपस्किलिंग जो जो हम लोग जब अभी भी करते हैं, जो यंग एज में भी जो आईटी प्रोफेशनल्स करते हैं, वैसे ही 40 मिड 40s में भी अगर अपने अपस्किल आप करते ही रहे, देन आप आउटडेटेड नहीं रहेंगे। भला एआई ही आ जाए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा से ज्यादा जॉब खा लेंगे, ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है। पर फिर भी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने वाले पीपल अगर रहेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रहेंगे ना, तो वो अगर वो भी जगह में अगर रहे, यू आर कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग योर स्किल्स, अपने स्किल सेट्स को बदलते रहे, मीन्स चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, जो एक्चुअली शोरोदीप से मैं समझा। सो अब मौसम से मैं, मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि सेम गोज फॉर दिस थिंग। हम लोग, जैसे कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, इसलिए हम लोगों का पेंशन या रिटायरमेंट, ये जो चीज है, इसके बारे में शायद उतना नहीं सोचना पड़ता है। बट शोरोदीप एंड मौसम, आप दोनों ही कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, और कॉर्पोरेट सेक्टर में हमें ये पता है कि देर इज नथिंग कॉल्ड अ पेंशन। ईपीएफ होता है, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड, बट दैट इज नॉट एनफ। तो मेरा क्वेश्चन पहले मौसम से रहेगा, क्योंकि यू हैव बीन इन मैनेजमेंट, कि ये जो मैनेजमेंट के जॉब्स होते हैं, यहाँ पे जो काम होते हैं, क्या एक व्यक्ति 45 के बाद, क्या फायर नंबर होता है, या जो भी कुछ भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ये चीज क्या पॉसिबल है, या उनको काम करना, मतलब काम करते ही रहना पड़ेगा टिल द एज ऑफ 60 या 65? कैसे ये जो फिनेंशियल प्लानिंग होता है फॉर रिटायरमेंट इन कॉर्पोरेट? सो मैं दोनों से ही आप लोगों से मैं पूछूंगा। सो फर्स्ट मौसम प्लीज। हाँ, सो कॉर्पोरेट में क्या होता है, मैनेजमेंट लाइन में जो बंदा एमबीए करता है, तो जनरली आप देखो ना, अगर आपको रिटायरमेंट का प्लानिंग करना है तो आप जितना जल्दी करो उतना बेटर है। नाउ डेफिनेशन जो होता है रिटायरमेंट का, नो, वो लोगों के लिए अलग होता है। किसी भी बंदा के लिए हो सकता है कि वो 60 तक काम करना चाहता हो, किसी भी बंदे के लिए हो सकता है खुद का स्टार्टअप करना चाहता हो, या फिर कोई बंदा है जिसको लगता है ठीक है मैं कॉर्पोरेट में अभी हो गया मेरा काम, तो मैं कुछ सालों तक कॉर्पोरेट में करूंगा या करूंगी, 10 15 20 साल, उसमें मेरे को एक सर्टेन कॉर्पस ले, आई हैव टू सेव दैट, सो दैट क्या हो सके, व्हेन आई रीच 45 50 तब मेरे पास चॉइसेस हो कि मैं एक्सप्लोर कर सकूं, मैं मनी वाइज कंस्ट्रेंट ना हो, कि एटलीस्ट मेरे पास एक कॉर्पस इतना हो गया कि अब मैं अपने हिसाब से ऑन माई टर्म्स आई कैन वर्क। तो ये बहुत ही डिफरेंट होता है। नाउ जो आपने बोला कि 40 45 60 तक, जनरली ये डिपेंड करता है केस टू केस में। अगर आपको अपना काम पसंद है, जिस लाइन पे आप हो, जिस इंडस्ट्री में हो, तो आई सीन पीपल वर्किंग टिल 60 ऑल्सो। अगर किसी को पसंद नहीं है तो लोग स्विच भी कर सकते हैं अपना करियर टिल द टाइम दे फाइंड आउट कि उनको क्या पसंद है। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, बट हाँ एक चीज है कि आपको प्लानिंग बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, एटलीस्ट अपना फिनेंशियल जर्नी। क्योंकि क्या होता है 40 और 45 में जब आप जाते हो, आप उस टाइम में अगर प्लान कर रहे हो नहीं मेरे को 40 की उम्र में जाके मेरे को बाई 50 रिटायर करना है, मेरे को ये कॉर्पस चाहिए, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। सो करियर के अर्ली से जब आप 23 24 25 जो भी आपका एज है, जिस टाइम पे आप कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट करो अपना फ्यूचर सेल्फ के लिए, थोड़ा डिसिप्लिन तरीके से रहो। सो एट द एंड ऑफ द डे जब 40 45 होगा तो आपके पास चॉइसेस खुला होगा कि ठीक है, चलो मेरे को अगर ये नौकरी करनी है तो ठीक है मैं कर सकता हूँ, मेरे को खुद का कुछ करना है तो मैं कर सकता हूँ, या फिर मेरे को पूरा करियर ही चेंज करना है, अपना फ्रॉम जीरो स्टार्ट करना है किसी और दूसरे करियर पे, तो मेरे पास पैसे है एटलीस्ट। ऐसा नहीं है कि पैसे की वजह से मेरा करियर ग्रोथ या फिर मेरा जो एस्पिरेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए ये थोड़ा पहले से आप प्लान करो, अपने हिसाब से करो। तो जो मौसम से मैं समझा, मौसम जो कहा कि
पहले से अगर हम लोग प्लानिंग करके चले देन दैट विल बी मोर बेनिफिशियल इन द फ्यूचर। तो जितना अर्ली हम लोग स्टार्ट कर पाते हैं या कर पाएंगे, ये सबका एक सेम सेम टू सेम नहीं होता है। कोई शायद 24 साल में स्टार्ट करते हैं, कोई शायद 28 साल में, कोई 30 या 32 साल में। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। और इस हिसाब से अगर प्लानिंग जितना जल्दी हम लोग कर पाए, लेट्स से 30 भी अगर हम लोग मान लेते हैं, तो 30 से अगर 45 फिनेंशियल प्लानिंग अगर ठीक से रहा, देन वी यू यू विल हैव दैट एक फ्रीडम रहेगा कि अच्छा मानो हम मेरे पास एक कॉर्पस है, मेरे पास एक पूंजी है, अब मैं अगर चाहूं आई कैन स्विच टू एनी अदर काइंड ऑफ करियर, जो मैं मौसम से हमने समझा। अब मैं शोरोदीप से मैं पूछना चाहता हूं कि मिड लाइफ क्राइसिस होता है। मिड लाइफ क्राइसिस हम लोगों को पता है, जीवन में बहुत सारे एक साथ एक प्रॉब्लम आ गए हैं, और ये 40 के एज में ही जनरली जनरली ज्यादा होता है। स्पार्क नहीं रहता है, कैसे काम करूं, क्योंकि एज ऑफ 40 एक ऐसा जगह है जहां पे हम लोगों को लगता है कि मेरे पास एनर्जी तो है, पर आई वॉन्ट टू ऑल्सो स्पेंड माई टाइम विद माई फैमिली टू। हाँ, बहुत सारे ख्याल आते हैं। तो उस टाइम पे ना एक स्पार्क हो जाता है। वो आप कहिए अपने पर्सनल लाइफ में ही कहिए, या वो आपका कहिए कि आपका प्रोफेशनल लाइफ में। मैं प्रोफेशनल लाइफ को मैं आपको यहाँ से पूछूंगा कि छोड़ोदीप, प्रोफेशनल लाइफ में हाउ कैन वन नेविगेट हिज और हर लाइफ एट दैट टाइम, बिकॉज उस टाइम पे बहुत सारे प्रेशर रहते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है एक व्यक्ति के ऊपर। सो छोड़ोदीप, व्हाट्स योर टेक ऑन इट, कैसे? हाँ, मैंने जैसे मैं बोला कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो 40 प्लस है, उनके फैमिली मतलब बहुत एंगेज भी हो गए हैं, उनके बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे का इमोशनल प्रॉब्लम भी होते हैं, वो कॉलेज में जाते हैं। तो ये एक मिड लाइफ क्राइसिस होते हैं। और इसको मैंने जितने भी कंपनीज में काम किए, उनका एचआर में इवेंट्स होते हैं, इंगेजिंग इवेंट्स, जो लोगों को एक साथ जुड़ के रखते हैं, कंपनी गोल के साथ अलाइन करते हैं। तो ये एंगेजमेंट में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होता है उनके लिए। फिर अगर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, फिर एक आप वैकेशन ले लो, एक आधा महीना, दो हफ्ता, एक महीना का एक वैकेशन ले लो, घूम के आओ, थोड़ा फ्रेशन आप होके फिर से आप देखो, एचआर से बात करो। बहुत एचआर भी जो है कंपनीज के, वो भी बहुत आपको इंकरेज करते हैं कि आपके पास अगर फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम है, आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है काम करने में, आप हमारे साथ जुड़ो, हम हमारा मतलब हमसे पूछो, हम आपको बताएंगे मतलब हम आपको सॉल्यूशंस देंगे कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। ये बहुत सारे मैंने जो एक्सपीरियंस किए हैं, मैंने इधर देखे हैं। तो हाँ, ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो जो एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि ऑल प्ले, नो, ऑल हार्ड वर्क एंड नो प्ले मेक्स डल बॉय, टॉम अ डल बॉय। आई थिंक मैं प्रोवर्ब को ठीक से फ्रेज आउट नहीं कर पाया। तो पूरा सिर्फ काम काम काम, इसी से हम लोग का बर्नआउट हो जाता है, और इस कारण के लिए पर्सनल लाइफ में भी हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते, और वही चीज प्रोफेशनल लाइफ में वो दिखता है। तो एक वेकेशन लीजिए, फिर से आइए, देखिए कि चलो फिर से वही काम करते हैं, पर उसमें एक फ्रेश, हम लोग फ्रेशन अप होंगे। सो इट्स नॉट फॉर द 40 ऑल्सो, आई थिंक इट्स ऑल्सो फॉर जो लोग सभी सभी लोगों के लिए मतलब इट्स अ समथिंग एग्जैक्टली। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेकेशंस या छुट्टियां, दैट्स अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब मेरे जो यहाँ पे दोस्त है, जो लोग सबसे ज्यादा लोग देखते हैं, जो वो गवर्नमेंट के जॉब का प्रिपरेशन लेते हैं। अब मैं भी गवर्नमेंट का जॉब प्रिपरेशन लिया। बहुत लोग हैं जो गवर्नमेंट के जॉब का प्रिपरेशन बहुत सालों से ले रहा है, 2-3 साल हो गया। नाउ दे आर गेटिंग नोवेयर, मतलब दिमाग में उसका कुछ नहीं है कि अगर मैं जॉब गवर्नमेंट जॉब अगर मुझको नहीं मिलेगा, तो कुछ प्लान भी या कुछ है ही नहीं। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है। तो आप लोगों का भी जर्नी हुआ है, मौसम तुम्हारा भी एक जर्नी है, छोड़ोदीप तुम्हारा भी एक जर्नी था कि कोशिश, तुम लोग भी कोशिश किए। सो थिंकिंग अलग होता है, कॉर्पोरेट में थिंकिंग अलग होता है, गवर्नमेंट में अलग होता है। तो एक चीज है कि गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं मिला किसी व्यक्ति को, तो
मैं मौसम से ये पूछना चाहता हूँ कि इसको कैसे देखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बहुत डिफिकल्ट होता है। 1-2 साल में शायद कभी नहीं शायद मिल जाता है किसी लोगों को, कभी कभी किसी को नहीं मिलता है। तो मैं से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई 3-4 साल से बहुत कोशिश कर रहा है एंड दैट पर्सन इज नॉट गेटिंग इनटू अ गवर्नमेंट जॉब, व्हाट शुड दैट पर्सन डू? क्या करना चाहिए? वो दिशाहीन है, कॉन्फिडेंस टूट गया है, क्या करना चाहिए? अ, तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए। देन मैं आपका क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, तो एक स्ट्रक्चर्ड एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा दर्शकों को। तो अगर आप जस्ट फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज हो, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर आपने कुछ ऐसा एडुकेशन किया है जहाँ से एम्प्लॉयबिलिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल एमबीए या फिर इंजीनियरिंग या फिर कोई भी फील्ड हो, तो आप वो जॉब लीजिए। जॉब के साथ आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कीजिए, बिकॉज चांसेस ऑफ एनी गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया इज वेरी लेस, प्रोबेबिलिटीज बहुत ही कम होता है। तो मेरा ये फर्स्ट सजेशन है। सेकंड, आप अगर बहुत हाई एंड गवर्नमेंट जॉब्स क्रैक करना चाहते हो, अगर आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो फॉर एग्जांपल, उसके लिए हाँ आपको ये कुछ यस पूरा प्रिपरेशन में डालना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आप सिर्फ यूपीएससी में मत देखिए, आरबीआई ग्रेड बी बैंक का जो एग्जाम्स है, जो यूपीएससी स्टेट का है, आप उन सब में देखिए। सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो मेरे पास बैकअप ऑप्शंस क्या है इन गवर्नमेंट जॉब्स। थर्डली, अगर गवर्नमेंट जॉब्स देख के भी, अब आपका क्वेश्चन पे आते हैं कि 3-4 साल में नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो एग्जाम्स आप क्रैक करना चाहते हो दैट माइट बी बियॉन्ड माई रीच। तो आपको कहाँ फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करना है वो समझना चाहिए, कुछ और आपको करना चाहिए। दैट वुड मीन स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच अगेन। तो इसके लिए जो भी फील्ड है, जो भी इंटरेस्ट है आपका, जो भी आपका फील्ड है, उस पे आप इंटर्नशिप्स कीजिए, उस पे आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। पहला काम है कॉन्फिडेंस बढ़ाना। आप चले जाओगे, आपने शायद इंजीनियरिंग किया 2021 में, 4 साल आपने गवर्नमेंट जॉब्स का एग्जाम किया, आपको नहीं मिला, हो सकता है 2025 में अगर आप डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब, अगर आप डायरेक्टली अपना फील्ड में जाओगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगा आसानी से। तो पहले उसके लिए आप थोड़ा अपना लाइफ प्रोजेक्ट्स कीजिए, इंटर्नशिप्स कीजिए, कॉन्टैक्ट्स के साथ रीच कीजिए, थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। जाके जो बहुत सारे डिबेट फोरम्स है, बहुत सारा पब्लिक स्पीकिंग फोरम्स है, वहां पे जाके धीरे धीरे करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज कीजिए। देन आपको धीरे धीरे करके आपको जॉब मिलेगा। डे 1 पे नहीं मिलेगा, डे 2 में नहीं मिलेगा, 2-3 महीना लगेगा। स्किल्स को इन्वेस्ट कीजिए, जाके एक्शन लीजिए तो जरूर मिलेगा। बट हाँ, आपको एक सपोर्ट सिस्टम होने का बहुत जरूरी है, फैमिली, फ्रेंड्स या फिर सोशल सर्कल्स में कोई है। तो ये 3 चीजों पे आप काम कीजिए। ओके, सो मौसम से हम लोग समझे कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के ऊपर सिर्फ फोकस रहना एक ही जगह में, ये ठीक नहीं है, क्योंकि शायद वो नहीं भी हो सकता है। देन एक प्लान भी रहना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो उसको उसी समय टर्मिनेट ना करके, शायद उसको साइड कर रख करके कुछ और स्किल्स को डेवलप करना, या स्किल्स ना कहे, थोड़ा रीच बढ़ाना। अब मैं शोरोदीप से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ही हैज आल्सो बीन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉर 6+ years, एंड आल्सो यू हैव तो प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स टू। मैं भी एक यूज किया था लिंक्डइन। मुझको तो एक ही सोशल मीडिया ऐप जो मुझको पता है, क्योंकि आज तो सब कुछ ऑनलाइन है। तो ये लिंक्डइन कितना मतलब इंपॉर्टेंट होता है, या इंपॉर्टेंट है भी या नहीं? क्योंकि अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर जाए तो मैंने सुना है, और ये मेरा सुनना है, मैं सुना हूँ इसीलिए कि लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपका लिंक्डइन में अकाउंट है या नहीं, ये सब चीजें बहुत मैं सुनता हूँ। तो ये लिंक्डइन क्या इतना भी इंपॉर्टेंट है क्या? और सेकेंडली कि तुम्हारा जो गवर्नमेंट एग्जाम में तुमने क्या किया है, हाउ वाज योर अप्रोच, और हाउ डिड यू एंड अप इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड? सो इस चीज को मैं शोरोदीप से पूछना चाहता हूँ। शोरोदीप। मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन लिया है। 1.5 इयर्स मैं भी अनएम्प्लॉयड था शुरुआत में, है ना। तो मैं कॉर्पोरेट लाइफ में कैसे आया, गवर्नमेंट एग्जाम में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, राइट। तो एप्टीट्यूड मैं एकदम लास्ट में किया था, ओके। देन आई थॉट दैट आई हैव टू गिव सम एग्जाम्स एंड सी माय प्रिपरेशन। So the best way to check where your aptitude is good is the IT companies. IT कंपनी में पूरा एप्टीट्यूड बेस्ड ही होते हैं।
ओके, मैथमेटिकल एंड आपको फास्ट सोल्यूशन सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं उन वहाँ पे आईटी कंपनी में गया, एग्जाम दिया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो रिजल्ट आ गया तो फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। कोडिंग कोडिंग मैं सीखा था कॉलेज में, सी, देन उसको ही एक्सप्लोर किया एंड देन आई एंडेड अप दैट आई लाइक दिस एरिया ऑफ कोडिंग एंड ऑल। सो आई जॉइंड द आईटी कंपनी एंड आई एम वर्किंग इन गवर्नमेंट में। मैंने जो इशू फेस किया है वो बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं, सक्सेस रेट बहुत कम है, मतलब ओपन अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। तो एक बंदा जो मान लेते हैं कि 100 जगह, मतलब 100 ओपन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसका रैंक आ रहा है 1000, इसका मतलब वो नहीं है कि वो खराब स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, राइट। लेकिन उनको क्रैक कर पाना मुश्किल है। आगे जाके भी 1000 से थोड़ा सा कहीं पे डिमोटिवेट हो गया 1200 आ जाएगा, कोई पे थोड़ा सा और पढ़ लेगा 900 500 आ जाएगा, राइट। लेकिन एक होता है कि 3 साल 5 साल बीत बीत जाएगा फिर भी नहीं मिल रहा है, और ये माइंडसेट लेके मैं रह नहीं सकता, राइट। तो इसके लिए भी मैं आईटी में चले गए, कॉर्पोरेट में चले गए, प्राइवेट में। ये मेरा जर्नी था। And I'm sorry, what was your second question? I मेरा जो क्वेश्चन था कि लिंक्डइन लिंक्डइन के बारे में मैं पूछा था कि अच्छा, हाँ, लिंक्डइन सब लोग यूज करते हैं, तो राइट। इस चीज का ये क्या इतना इम्पोर्टेंट होता है या नहीं? तो अगर प्राइवेट जॉब है तो लिंक्डइन इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। हम जो जॉब सर्च करते हैं मेनली दो चैनल होते हैं, नौकरी एंड लिंक्डइन। यहाँ पे जॉब्स रहते हैं, राइट। और एम्प्लॉयर जो हमारे फील्ड में है वो चेक करते हैं कि तुम्हारा सर्टिफिकेशन सही है क्या, वो लिंक्डइन में जाके चेक करते हैं, राइट। एंड ऑल्सो आई हैव एन ऑप्शन टू you know keep my LinkedIn updated with the corporate profile as well। मेरा जो प्रोफाइल है जॉब में, वर्किंग जॉब हम्म। में, वहां पे मैं अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ऐड कर सकता हूँ, राइट। तो वहां पे मैं अपडेट करता हूँ, कोई सर्टिफिकेशन किया, कोई स्किल अपडेट किया, तो मैं अपडेट करता हूँ और वो विजिबिलिटी मुझे मिलता है, मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिलता है, राइट। तो मुझे लगता है प्राइवेट अगर कंपनी है, तुम काम करते हो, तो उस केस में लिंक्डइन होना एक एडेड एडवांटेज है। तो ये ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका रहना ही चाहिए लिंक्डइन, बट अगर रहा देन दैट इज अ गुड थिंग। और आईटी सेक्टर में वो किसी को फाइंड आउट करने में, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो तो आपको नहीं पहचानते ना, तो अगर उसको वो जो एक पहचान बनाना, इसके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो आज हम लोग डिस्कस किए बहुत कुछ, करियर के बहुत सारे चीजों के बारे में। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, और इसीलिए हम लोग इसको रैप अप करेंगे। हम लोग ये जाने कि एक स्टूडेंट जो दिशाहीन है, कॉन्फिडेंस टूट गया है, वो कैसे प्लान बी चूज करके अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो मिड 40s में है वो कैसे स्पार्क ले आ सकते हैं। जो स्टूडेंट अभी 12 पास कर रहे हैं, तो उनके पास अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, और दे कैन एक्सप्लोर एंड मेक मेनी मिस्टेक्स। सो दीज आर द टेकिंग्स जो हम लोग आज शोरोदीप बैनर्जी एंड मौसम दत्ता से हम लोग क्लियर पाए। एंड मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे दोस्त मौसम दत्ता, उनका चैनल है ग्रोथ क्रॉनिकल्स, और वहां पे वो एमबीए के बारे में एंड ऑल्सो अबाउट करियर ऐसे ही ये डिस्कशंस होते हैं। अगर एमबीए के बारे में कुछ स्पेसिफिक्स जानना है, कैसे अप्रोच करना है, कुछ भी एनीथिंग, दैट इज द बेस्ट चैनल आई थिंक ऑन यूट्यूब यू कैन फाइंड आउट, बिकॉज उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। एंड Sorodev is going to start a new channel, so for that we would like to give him best of luck. So ये कह के I will be ending this video. See you in the next video. अगर इतना तक देखे प्लीज गिव अ थम्स अप, ये हम लोगों को मोटिवेट करता है कि ऐसे और भी वीडियोस हम लोग चाहें। अगर आपका कोई भी, अगर ऐसे टॉपिक्स में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएं, तो प्लीज ये भी आप लोग कहिएगा। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि वी ऑल थ्री विल बी अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, क्योंकि स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपका, हम लोग तीनों ही हम लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय।